Namaste student. I am Jeevan Mr. Kelnagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture and Honor 6M. My subject is Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Students, I am discuss about planning of design, planning criteria of design of greenhouse for heating and cooling system. So let's start your topics. Equipment requirement of controlling greenhouse environment. First, summer cooling and winter cooling, natural ventilation and forced ventilation and these last computers. हम बात करते हैं जो कूलिंग और जो कूलिंग सिस्टम होता है जो प्लांट्स के लिए क्या बेनिफिट्स रखता है। इसमें बताया कि प्रिसिस कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट इज ए नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज एनर्जी इनपुट एंड देयर बाय मैक्सिमम द इनकम इकोनॉमिक रिटर्न्स। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल इज टू मैक्सिमाइज द प्लांट ग्रोथ। इसमें बताया कि जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन हाउस के जो विद इन द ग्रीन हाउस टू दी प्लांट्स, मतलब जो एक माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड मतलब सेटअप किया गया है, जिससे प्लांट की अच्छी सी सुपरियल क्वालिटी बनाने के लिए प्लांट की ग्रोथ एंड प्रोडक्शन अच्छे से सुपरियल बना सकते हैं। इसके अंदर बताई थी कंट्रोलिंग द ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट मीन द कंट्रोल द टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर, लाइट्स, एयर कंपोजिशन and natural output medium. A greenhouse is an essential means to permit a least partial control of microclimate within it. इसमें ये बताया कि कंट्रोल करता है किसको, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को। इसके बाद है इट ऑब्वियसली ग्रीन हाउस विद पार्शियल इन्वायरमेंट कंट्रोल आर द कॉमन मोर कॉमन इन इकोनॉमिशियल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ग्रीन हाउस टू द प्रेजेंट. There has been a steady evolution and control. 5 stages in this evolution include manual control, thermostat or step control, dedicated microprocessor and the computers. इसके अंदर जितने भी जो सिस्टम लगे हुए होते हैं किसके लिए, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर्स भी होता है और प्रोसीजर, माइक्रो प्रोसीजर, कई तरह के कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे ग्रीन हाउस को टेम्परेचर एंड कूलिंग सिस्टम के बेसिस पर अच्छे से बनाए रखता है टेम्परेचर को. दिस चेन ऑफ द इवोल्यूशन हैज थ्रू आउट द रिडक्शन ऑफ कंट्रोलिंग लेबर एंड इन इम्प्रूवमेंट इन द कंफर्मिटी ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट टू दियर सेट पॉइंट. द बेनिफिट अचीव फ्रॉम ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट यूनिफॉर्मली are better timing, the good quality of crops, disease control and conservation of energy. इससे क्या होता है, जो एक तो हम फर्स्ट में उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रीन हाउस का, उससे क्या होगा ये जो ऑब्टेन टू गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. क्वालिटी मतलब जो क्रॉप्स की जो क्वालिटी होती है अच्छे से प्राप्त, मतलब गुड क्वालिटी की क्रॉप प्रोवाइड कर सकते हैं और जो डिजीज फ्री प्लांट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो डिजीज होती है प्लांट्स की उससे हम बचा सकते हैं और एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं. इसके अंदर फर्स्ट में हम बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं उससे पहले हम उसका पॉइंट के अंदर फर्स्ट में बात करते हैं एक्टिव कूलिंग सिस्टम. जो एक्टिव कूलिंग सिस्टम होगा वो 2 टाइप से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फैन पेड कूलिंग सिस्टम एंड सेकेंड है फॉग कूलिंग सिस्टम. जो ये क्या कहा, इसका मेन रोल होता है जो समर सीजन होता है, समर सीजन के टाइम पे जब टेम्परेचर हाई होता है उसको एपरेटिव कूलिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में प्रोवाइड करना.
और सेकंड पॉइंट में आता है द एक्टिव इंटरकूलिंग सिस्टम। जो एक्टिव इंटरकूलिंग सिस्टम होता है ये ये भी टू टाइप्स से होते हैं, कन्वेक्शनल ट्यूब कूलिंग सिस्टम, सेकंड है हॉरिजॉन्टल एयर कूलिंग सिस्टम, एयर फ्लो कूलिंग सिस्टम। इसके भी मेन जो रोल होता है, जो एक्सेस हीट होती है जो एक्सेस टेम्परेचर को कम करके और इन्वायरमेंट कंट्रोल को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट अपना है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। जो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन का जो ग्रीन हाउस के अंदर मेन सबसे बड़ा कंपोनेंट्स उसका जो मेन रोल होता है, ये जो एयर टेम्परेचर होती है उसको सर्कुलेट करना ग्रीन हाउस के अंदर, जिससे क्या होता है जो CO2 ऑक्सीजन एंड द टेम्परेचर, जो जितना भी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सब बहुत सारे जितने भी कंपोनेंट्स प्लांट के लिए ज़रूरत होती हैं उससे अच्छे से प्रोवाइड हो सकता है। जो नेचुरल इसके अंदर हम बात करते हैं, जो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन होती हैं, वेंटिलेशन के फर्स्ट पॉइंट में आता है नेचुरल वेंटिलेशन एंड सेकंड पॉइंट में आता है रोल अप साइड पासिव वेंटिलेशन इन पॉली हाउस। इसके बाद जो फोर्स वेंटिलेशन सेकंड पॉइंट में, और जो इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट अपना आता है थर्ड पॉइंट के अंदर माइक्रो प्रोसीजर। जो माइक्रो प्रोसीजर होता है उसका जो मेन रोल होता है पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर, जो इससे क्या होगा, जो अगर पॉली हाउस में जब जब डे टेम्परेचर के टाइम पे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसके अंदर प्रोसीजर से पता चल जाता है कि उसके अंदर सेंसर लगे रहेंगे, जिससे ऑन ऑफ सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम से ही उसका टेम्परेचर को हाई और लो टेम्परेचर में प्रोवाइड कर सकता है, कम ज़्यादा टेम्परेचर को कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि सेंसर लगे रहते हैं, जिससे जो ऑटोमेटिक सिस्टम से ही ऑन ऑफ सिस्टम लगा रहेगा। ऑन ऑफ सिस्टम के स्टेप से ही वह टेम्परेचर को ऑप्टिमम कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। और जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है, कंप्यूटर से ही पूरा जो जितनी भी डिवाइस होती हैं सब उससे डिवाइस से कनेक्ट होता रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है, जिससे पॉली हाउस का जो पूरा कंट्रोल कंप्यूटर के ऊपर सेटअप रहता है। अब हम फर्स्ट में बात करते हैं, फर्स्ट में समर कूलिंग सिस्टम। जो एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम का जो मेन रोल होता है वह एपरेटिव कूलिंग पर्पज जो एपरेटिव कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को अच्छे से एक सूटेबल टेम्परेचर में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें द एपरेटिव कूलिंग सिस्टम डेवलप आर द रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस हीट। जो एक्सेस हीट होती है उसकी समस्या को हम कम कर सकते हैं, मतलब जो एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम के अंदर अगर ज़्यादा ही हीट होती है ग्रीन हाउस के अंदर तो उसे हम कम कर सकते हैं, जिससे प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा हीट के कारण प्लांट का मुरझाना, प्लांट की जो लिप्स होती है वह एक तरह से डार्कनेस हो जाती है, मतलब कलर उसका चेंज हो जाता है। और इसके बाद में प्लांट का जो सूखना, बहुत सारी समस्या से की प्रॉब्लम से भी हम बचा सकते हैं। इसके बाद में इन दिस प्रोसेस द कूलिंग टेकिंग प्लेस व्हेन द हीट रिक्वायर्ड फॉर मॉइस्चर एवरेटिंग इज डिवाइस फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट कॉजिंग द डिप्रेशन इन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को डिस्प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद इट टू टाइप दी टू एक्टिव कूलिंग सिस्टम इज यूज प्रेजेंटली। फर्स्ट में है फैन पेड कूलिंग सिस्टम और दूसरा है फोक सिस्टम, जो फोक कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट में हम बात करेंगे फैन कूलिंग सिस्टम क्या होता है। फैन एंड पेड कूलिंग सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं कि जो यह कूलिंग सिस्टम होता है फैन पेड कूलिंग सिस्टम, ये सबसे फर्स्ट में 1954 के अंदर ये सबसे पहले यूज किया गया था। और इसके बाद में जिस सिस्टम को यह जो सिस्टम है ये कॉमनली कूलिंग करने का काम करता है ग्रीन हाउस के अंदर। और एलोंग ऑन द वॉल एंड द ग्रीन हाउस वाटर इज द पास थ्रू द पेड़, जिससे क्या होगा ये सिस्टम होगा जो पेड़ लगा रहता है इसका जस्ट ही पॉली हाउस या मतलब ग्रीन हाउस के जस्ट ही पीछे जो बैक साइड होता है उसमें पेड़ लगा रहता है, जिससे वाटर का सर्कुलेट होता रहता है उसी पे, जिससे जो एयर होती है जो बाहर की जो एयर को
अंदर इंटर करते वक्त में ये कोल्ड इक्वेटी सिस्टम में मतलब कोल्ड टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसमें है द ट्रेडिशनल एंड द पेड आर द पोज आर द एक्सेल, मतलब जो पेड होता है ये एक वुड शीट से बना रहता है, बट आजकल के जो पेड बन के आ रहा है वह क्रॉस प्लूटेड एंड सेलुलोज मटेरियल का बना रहता है। इसके अंदर बात करते हैं और द वर्म आउटसाइड द ड्राइव्ड थ्रू द पेड्स, जिससे क्या होगा जो वर्म टेम्परेचर होती है मतलब गर्म हवा होती है वर्म एयर, उसको जब ग्रीन हाउस के अंदर वह पेड़ के थ्रू आती हैं तो उससे क्या होती हैं कोल्ड टेम्परेचर में प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद में सप्लाई वाटर्स इन द पेड़, जिससे वह जो वाटर होता है उसके अंदर सप्लाई होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एपरेटिंग कूलिंग सिस्टम से एंड एब्जॉर्ब हीट, जो एब्जॉर्ब हीट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में जो फोक कूलिंग सिस्टम होता है, इसका भी यही कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का सिस्टम वाला जो कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करने का ही काम करता है। इसमें फर्स्ट में तो फोक एपरेटिव कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द ग्रीन हाउस 1980 में, जो 1980 के आसपास में ये इंट्रोड्यूस हुआ था फोक कूलिंग सिस्टम ग्रीन हाउस के अंदर। और इसके बाद में द ऑपरेटिंग ऑन सेम कूलिंग प्रिंसिपल इन द फैन पेड कूलिंग सिस्टम, ये भी एक फैन पेड कूलिंग सिस्टम जैसा ही रोल निभाता है, बट यूज द क्विक डिफरेंट अरेंजमेंट, लेकिन उसको हम अरेंजमेंट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप में माना जाता है इसको। एंड द हाई प्रेशर पंपिंग apparatus generate fog containing water droplets in mean size of less than 10 माइक्रोन्स। यह जो उसका जो वाटर लेट होता है मतलब उसकी जो ड्रॉप होती है बिल्कुल बारीक जो ड्रॉपलेट होती है उसका जो साइज होता है लगभग अबाउट दी लेस देन 10 माइक्रोन्स, जो उसका जो 10 माइक्रोन से भी कम उसका ड्रॉपलेट होती है, जो एक नोजल के थ्रू ये वाटर का ड्रॉप का काम करता है, एक ड्रॉपलेट का काम करती है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर अच्छे से इपरेटिंग मतलब फोक का सिस्टम बना के रखता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं द बोथ ऑफ द समर इपरेटिंग कूलिंग सिस्टम एंड रेड्यूस द ग्रीन हाउस एयर टेम्परेचर, जो ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और फैन पेड कूलिंग सिस्टम कैन द लोअर एंड द टेम्परेचर ऑफ द इनकम द एयर अबाउट 80% डिफरेंट बिटवीन ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। और दी वाइल दी फोक कूलिंग सिस्टम कैन द लोअर द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को लोअर करने का सिस्टम करता है, टेम्परेचर को एक्सेस जो हीट टेम्परेचर होता है उसको कम करने का कंट्रोल निभाता है। और जो इसके बाद में दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कंप्लीट एपरेटिंग वाटर नॉट टेकन प्लेस बिकॉज ड्रॉपलेट साइज इन फेड। आगे की बात करते हैं हम तो कि एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर हम बात करते हैं जो एक्सेस हीट होती हैं, जो एक्सेस हीट विंटर के टाइम पे जो एक्सेस हीट होती है उसको भी ये समस्या से कम करने के लिए ये सिस्टम को लगाया जाता है। एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम का भी रोल होता है इसमें। एक्सेस हीट कैन बी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द विंटर। इन विंटर द एम्बिएंट टेम्परेचर विल बी बिलो द डिजायर्ड टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस owing the greenhouse effect the entrapment of solar heat and can raise the temperature to endure level if the greenhouse is not ventilated. The actual process of winter cooling is tempering the excessive cold ambient air before it reaches the plant zone. Otherwise hot and the cold spots in greenhouse will lead to uneven crop timing and the quality. The mixing of low temperature ambient with air and warm inside air cool the greenhouse in the winter. Two active cooling system commonly employed are conventional tube cooling and horizontal air cooling system. इसके अंदर हम दो कूलिंग सिस्टम के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट में है कन्वेंशनल ट्यूब कूलिंग सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल एयर कूलिंग सिस्टम। जो इसमें जो कन्वेंशनल ट्यूब कूलिंग सिस्टम होता है यह भी टू टाइप्स जो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि जनरल द कंपोनेंट्स ऑफ द कन्वेंशनल ट्यूब आर द लो रेट एयर इनलेट ए पॉलीथीन कन्वेक्स ट्यूब विद एयर डिस्ट्रीब्यूशन होल्स, उसके अंदर जो होल्स होते हैं वह एयर का डिस्ट्रीब्यूट करता है।
एयर टेम्परेचर को। इसके बाद में जो कन्वेक्शनल ट्यूब कूलिंग सिस्टम होता है ये सेम किसका जैसा रोल निभाता है, जो कोल्ड टेम्परेचर को मतलब जो एक जैसे अपना फ्रीजर होता है, फ्रीजर का सिस्टम जैसे ये एसी सिस्टम होता है, एसी का जैसा रोल निभाता है, जिससे क्या होगा जो एक जो ग्रीन हाउस का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो एक्सेस हीट होती है उसको बाहर निकालना और जो कोल्ड टेम्परेचर में प्रोवाइड करना। इसके बाद हम बात फर्स्ट में करते हैं इसमें जनरल कंपोनेंट्स ऑफ द कन्वेक्शन ट्यूब आर द लोवेस्ट एयर इंटेल एंड द पॉलीथीन कन्वेक्शनल ट्यूब विद एयर डिस्ट्रीब्यूशन होल्स, द प्रेशराइजिंग पेन, इसमें द प्रेशराइजिंग पेन टू डायरेक्ट एयर इनटू अंडर प्रेशर एंड एग्जॉस्ट फैन टू क्रिएट वैक्यूम। और जो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं वो जो एयर टेम्परेचर मतलब गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं, जो क्या काम करेगा जिससे वैक्यूम का काम होता है। इसे वैक्यूम का मतलब जो एक्सेस हीट को बाहर निकालना। और व्हेन द एयर द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस एक्सीड द सेट पॉइंट द एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट फंक्शनल। इसमें जो मेन रोल उसका एग्जॉस्ट फैन का ही होता है, जो एग्जॉस्ट फैन जो एक्सेस हीट होती है उसको बाहर निकालने का मेन रोल इसका मेन ही है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो। जो हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो होता है वह HAF के नाम से जानते हैं इसको। जो HAF होता है वो कूलिंग सिस्टम यूज स्मॉल हॉरिजॉन्टल फैंस फॉर मूविंग दी एयर मास, जो एयर होती है उसको मूव करने का काम करती है। एंड द कंसिडर्ड टू द अल्टरनेटिव द कन्वेक्शनल ट्यूब टू एयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक अल्टरनेट फॉर्म में ये लगा रहता है जिससे पॉली हाउस के अंदर जो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन दिस मेथड द ग्रीन हाउस माई बी यूजुअलाइज एंड द लार्ज बॉक्स कंटेनर्स एयर एंड द फैन लोकेटेड स्ट्रेंथ मूव एयर। इसका मेन काम यही है कि जो एयर होती है उसको एयर सर्कुलेट में प्रोवाइड करना। इसके बाद में ग्रीन हाउस वेंटिलेशन की हम बात करते हैं। जो ग्रीन हाउस के अंदर वेंटिलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल वेंटिलेशन एंड द रोल ऑफ साइड पासिंग वेंटिलेशन। इसके अंदर वेंटिलेशन में फर्स्ट में हम बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन के अंदर। इन दिस ट्रॉपिक्स एंड साइड्स ऑफ ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर आर ऑप्टन लेफ्ट ओपन फॉर नेचुरल वेंटिलेशन। जो एक नेचुरल वेंटिलेशन के लिए एक साइड से यह ओपन रहता है। ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस आर द प्राइमरी रेन शेल्टर कवर ऑफ पॉलीथीन, जो कवर होता है पॉलीथीन से, एंड ओवर द क्रॉप टू प्रिवेंट द रेनफॉल्स, जो क्या करती हैं ये क्रॉप रेनफॉल होती हैं, रेनफॉल से बचाव करता है क्रॉप की। एंड एंटर द ग्रोइंग एरिया, दिस mitigates the problem the foliage disease and the ventilation are the located on the both side of the roof slopes। जो वेंटिलेशन अगर हम नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए हम उसको बोथ साइड रूफ की जो बोथ साइड दोनों साइड होती है उसमें वेंटिलेटर का लगा रहता है, जिससे नेचुरल जो एयर होती है उसे सनलाइट के थ्रू मतलब जो रेडिएशन होती है सोलर रेडिएशन आदि उससे प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट के लिए। और इसके अंदर हम बात करते हैं जो स्लोप दोनों जो वेंटिलेटर होता है रूफ की दोनों स्लोप में होता है, जो एडजस्टमेंट करता है रिज साइड में और आल्सो तो बोथ साइड और वॉल ग्रीन हाउस वॉल के दोनों साइड में भी होता है। एक तो उसका जो रूफ होती है उसमें होगा, एक जो ग्रीन हाउस की जो वॉल होती है साइड की वॉल्स उस पर भी कंटेनर इसका वेंटिलेटर लगा रहता है। The ventilator on the roof as well as those on the sides wall amount accounts each about the 10% of roof area total roof area। जो वेंटिलेशन होता है जो वेंटिलेटर होता है वेंटिलेटर का 10% तो ये रूफ एरिया का होता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर कूलिंग फेज एंड द साउथ रूफ वेंटिलेटर आर द ऑप्टन। इसमें बताया है कि जब कूलिंग जो विंटर कूलिंग फेज चलती है ना, विंटर कूलिंग फेज के टाइम पे यह साउथ का जो वेंटिलेटर होता है वह ओपन रहता है। और इसके बाद में इन दी स्टेज ऑफ द मिड कूलिंग इन व्हेन द ग्रेटर कूलिंग, जिससे क्या होता है कि जो यही है कि उसका जो वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर होता है उसका मेन रोल ही है
कि इससे अच्छे से रेडिएशन, जो सोलर की जो रेडिएशन होती है वो प्रोवाइड हो जाती है, और जो एक एयर सर्कुलेट, जो एयर का अच्छे से उसके अंदर सर्कुलेट हो सकता है। इसके बाद में हम रोल ऑफ द साइड पासिंग वेंटिलेशन के अंदर बात करते हैं। द इन रोल ऑफ जो मेथड होता है, ये वेंटिलेशन का एक ही जो एक पार्ट है जिसमें एलो द एयर द फ्लो अक्रॉस द प्लांट, जिससे क्या होता है जो एयर होती है एयर को फ्लो करता है प्लांट के आसपास एरिया में। एंड द अमाउंट ऑफ द वेंटिलेशन ऑन द वन साइड या बोथ साइड, जो इसकी जो मात्रा मतलब अमाउंट्स होती हैं वेंटिलेशन की, मतलब एक या दो साइड्स में, एक वन साइड, कभी कभी तो इसको एक वन साइड रखते हैं, एक बाई चांस कभी उसको बोथ साइड भी रख सकते हैं। बाई भी इजीली एडजस्ट द रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर, मतलब ये रेस्पॉन्स मतलब टेम्परेचर को प्लांट के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। प्रिवेंट द विंड एंड द रेन ड्यूरिंग द पीरियड द एक्सेस हीट एंड नेसेसरी रोल ऑफ द साइड बाय ऑलमोस्ट द टॉप पासिंग वेंटिलेटर आल्सो, मतलब यही काम है कि उसका जो वेंटिलेशन का जो वेंटिलेटर होता है इसके अंदर भी जो एक्सेस हीट होती है उसको बाहर निकालने का रोल होता है भी। इसके बाद में है फोर्स वेंटिलेशन। फोर्स वेंटिलेशन में आता है इन द फोर्स आई एक्टिव वेंटिलेटर मैकेनिकल डिवाइस सच इज द फैन एंड यूज एज एक्सपेक्ट द एयर। जो फोर्स वेंटिलेशन होता है, जो एक्टिव वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं, जो एक मैकेनिकल डिवाइस का काम करती हैं। जो मैकेनिकल डिवाइस के अंदर उसमें फैन लगा रहता है, जो उसका मेन यूज होता है एयर को एक्सपेक्ट करना। एंड दिस द टाइप ऑफ द वेंटिलेशन कैन बी अचीव द यूनिफॉर्म कूलिंग, जिससे क्या होता है जो वेंटिलेशन के थ्रू एक टेम्परेचर को यूनिफॉर्म टेम्परेचर में प्रोवाइड कर सकता है, मतलब इससे टेम्परेचर के साथ उसका कूल मतलब जो उसका जो इन्वायरमेंट होता है कूल करने में, एक यूनिफॉर्म कूल करने में भी सहायक होता है। दीज इंक्लूडिंग समर फैन एंड पेड कूलिंग फॉर कूलिंग सिस्टम एंड द विंटर कन्वेंशनल ट्यूब एयर फ्लो सिस्टम एंड फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन लो प्रेशर और मीडियम वॉल्यूम प्रोपेलर ब्लेड फैंस बोथ डायरेक्ट कनेक्ट एंड द बेल्ट डायरेक्ट, मतलब यही है इसमें, है ना। फोर्स वेंटिलेशन के अंदर भी मतलब इसका एयर का सर्कुलेशन करना, एंड दी उसका जो फैंस होता है, ब्लेड फैन वाला जो फैन होता है वह एक वॉल्यूम को मीडियम वॉल्यूम बनाए रखने में एंड लो प्रेशर बनाए रखने के लिए भी। इसके बाद में माइक्रो प्रोसीजर जो थर्ड पॉइंट होता है, इसका जो मेन रोल होता है ग्रीन हाउस के अंदर जो एक्सेस, अगर कभी भी अगर डे टाइम पर अगर एक्सेस हीट होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए फैन पेड कूलिंग सिस्टम के थ्रू ये जो प्रोसीजर होता है वह जो प्रोसीजर का काम होता है ऑन ऑफ सिस्टम, मतलब जब हाई टेम्परेचर रहता है ग्रीन हाउस के अंदर तो उसके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसमें मेजरमेंट करने के लिए उसमें वह टेम्परेचर मापने का मेजरमेंट होता है, जिससे अगर हाई टेम्परेचर होने पर वह सेंसर ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ हो जाता है। ऑन ऑफ के बाद ही इस टेम्परेचर को एक टेम्परेचर मतलब एक सुपीरियर टेम्परेचर में प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर बात करते हैं डेडिकेट माइक्रो प्रोसीजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सिंपल कंप्यूटर्स एज द टाइपिकल माइक्रो प्रोसीजर विल हैव द कीपैड। जो माइक्रो प्रोसीजर होता है ये डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर होते हैं जिसमें कीपैड लगे रहते हैं, जो कीपैड में एक क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जो एक क्रिस्टल डिस्प्ले होता है जिसमें लगभग इसमें बताया कि 80 करैक्टर्स प्रोग्राम होता है इसके अंदर, बट 80 करैक्टर्स में से यह 20 डिवाइस पे कंट्रोल करता है। जो उसका कोई भी उसमें जो 20 डिवाइस का जो मेन रोल होता है इसका कंट्रोल करने का, जैसे कि फैन पेड कूलिंग सिस्टम, एयर टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसके वेंटिलेशन का कंट्रोलिंग सिस्टम, और इसके बाद में इरिगेशन सिस्टम, बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगे रहे हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसके अंदर है कि दिस इज़ द नंबर ऑफ डिवाइस, it is a chapter use the microprocessor and they can receive several types such as the temperature। इसमें यही बताया कि जो डिवाइस होती है इसके अंदर जो डिवाइस थी, यह डिवाइस का मेन जो रोल होता है टेम्परेचर को, लाइट इंटेंसिटी को, रेंज एंड विंड स्पीड आदि को कंट्रोल करने में।
These permit the integrated and the diverse range in device such as not as the possible and the thermostats. इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का जो मेन रोल होता है ग्रीन हाउस के अंदर, ये भी एक टाइम जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग के बेसिस पर ये कम ज़्यादा करने में, मतलब टेम्परेचर को लो हाई या इरिगेशन, उसमें टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर इरिगेशन का सिस्टम होता है तो 5 मिनट उसका 5 मिनट ऑन और 2 मिनट ऑफ, ऐसा सिस्टम उसमें सेटअप रहता है जिससे प्लांट को ऑटोमेटिक सिस्टम ही ग्रीन हाउस के अंदर ये प्रोवाइड होता है प्लांट्स के लिए, जितने भी फंक्शन होते हैं इसके अंदर। इसमें द कंप्यूटर कैन द कंट्रोल द 100 ऑफ डिवाइस विद इन द ग्रीन हाउस, मतलब उसमें 100 डिवाइस होती है जो कंट्रोल करने का काम करती है कंप्यूटर्स, जैसे कि वेंट्स, हीटर्स, फैन, हॉट वाटर, मिक्सिंग वाल्व्स, इरिगेशन वाल्व्स, सर्टेंस एंड लाइट्स। जितने भी उसके अंदर सेटअप होता है उसको कंट्रोल करने का, CO2 लेवल्स, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनको ये कंट्रोल डिवाइस का काम करती है। थैंक यू।